प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 1 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में आप गुणनखंड विधि को हल करना सीखेंगे। इसका पहला भाग है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए गुणनखंड विधि को हल करने के लिए यहाँ 3 स्टेप अप्लाई करेंगे अपन। पहली स्टेप में आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद क्या है -10। तो देखिए 1 गुणित -10 गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -10। फिर दूसरी स्टेप में आपको क्या करना रहता है कि x का गुणांक देखना रहता है ना, मध्य पद का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर क्या है अपने पास -3। अब जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा करने पर आपको जो प्राप्त हुआ है उसके गुणनखंड कीजिए और इस प्रकार मैनेज कीजिए कि गुणा करने पर वापस -10 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाए -3 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 10 के गुणनखंड बहुत ही सिंपल हैं। 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो क्या आ रहा है 2 और 5। ठीक है, अब इनको इस प्रकार मैनेज करेंगे कि गुणा करने पर -10 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर -3 प्राप्त हो। तो देखिए इसका चिन्ह मैं क्या कर दूं, यदि माइनस कर दूं तो 5 में से 2 कम करेंगे तो क्या बच जाएगा -3। और जब गुणा करेंगे तो 2 - 5 बराबर 2 पंजे -10 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो टुकड़ा है ये करेक्ट रहेगा। तो देखिए मध्य पद को विभक्त करते हैं, एक्स स्क्वायर -10 बराबर 0 है ना, डिस्टर्ब केवल यहाँ होगा। तो देखिए -3 को मैं क्या लिख रहा हूँ +2x -5x। क्लियर है इतना। देखिए -5x में से 2x कम करेंगे तो वापस -3x बचेंगे। अब तीसरी स्टेप में क्या करते हैं अपन, उभयनिष्ठ लेते हैं ना, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी x कितनी बार है 2 बार है और यहाँ पर x 1 बार है तो 1 बार x कॉमन ले लेंगे तो ये 1x बच जाएगा प्लस क्या बचेगा 2। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है तो यहाँ से -5 बाहर लेते हैं अपन, है ना, -5 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा x और यहाँ 10 है तो 5 दूनी 10, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। देखिए 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणित 5 है ना, तो 5 आपने बाहर ले लिए तो क्या बचे 2। तो माइनस है, आपने माइनस बाहर ले लिया इसलिए क्या हो जाएगा +2 बराबर 0। अब देखिए दोनों ये समान हो गए तो एक बार फिर कॉमन आ जाएंगे तो x + 2 फिर से मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा x - 5 बराबर 0। अब देखिए x + 2 गुणित x - 5 बराबर 0, दोनों के बराबर 0। इसका मतलब क्या है, या तो इसके बराबर 0 है या फिर इसके बराबर 0। तो यहाँ पर रखेंगे x + 2 बराबर 0 या x - 5 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, पक्षांतर करके इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, या x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +5। तो अतः द्विघात समीकरण क्या है अपने पास, समीकरण एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0 के मूल क्या है अपने पास -2 और 5, 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। तो सेम प्रोसेस, पहली स्टेप में आपको क्या देखना रहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है और अचर पद अपने पास है -6, दोनों का गुणा करेंगे तो 6 दूनी -12। उसके बाद दूसरी स्टेप में आपको क्या देखना रहता है एक्स का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है ना, इसके गुणे में क्या संख्या है 1, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1। अब 12 को इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए आप कि गुणा करने पर तो -12 प्राप्त हो पर जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए 1। तो देखिए 12 के जब आप गुणनखंड करेंगे 3 से तो 3 चौक 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए 2 दूनी 4 और 3 ले लेते हैं तो 3 और 4 ले लेते हैं अपन। अब आपको एक जो है वो प्लस का चाहिएगा क्योंकि यहाँ पर एक क्या है अपने पास प्लस है, तो आप क्या कीजिए कि माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दीजिए और प्लस यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 भी बचेगा और जब इनका गुणा करेंगे अपन तो -12 भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये टुकड़ा सही रहेगा। तो इसको अप्लाई करते हैं। देखिए
2x², यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, -6 बराबर 0, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं, केवल यहाँ पर अपन टुकड़ा लिख रहे हैं -3x और +4x। क्लियर है इतना। अब तीसरी स्टेप में आपको क्या करना रहता है, उभयनिष्ठ लेना। उभयनिष्ठ लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है संख्या में। अब अपन x की बात करें तो देखिए x² है, यहाँ x है, तो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से x, तो बचेगा क्या अपने पास 2x -3 बचेगा। क्लियर है, एक x बाहर चला गया, यहाँ x की घात 2 है, मतलब x ऐसे 2 बार था अपने पास, तो एक बार बाहर ले लिया तो एक बार अंदर बचा, और ये 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 3। अब देखिए प्लस यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो देखिए 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 6। तो देखिए 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप ऐसा सोचिए कि 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो इसलिए 2 बाहर लिए मैंने, तो 2 दूनी 4 -2 × 6, ठीक है, 2 और 3 बचे बराबर 0। अब देखिए ये दोनों समान होना चाहिए, हो गए समान। एक बार फिर कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 2x -3 मैंने एक बार फिर कॉमन लिया, तो क्या बचा x + 2 बराबर 0। अब या तो इसके बराबर 0 या फिर इसके बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x -3 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। सोल्व करते हैं तो 2x बराबर पक्षांतर करके बराबर से इधर लेंगे तो +3 हो जाएगा, या इधर पक्षांतर करके इधर लेंगे तो -2। अब गुणे वाला बटे में ले लीजिए, तो 3/2 है ना, 2 से भाग दे सकते हैं अपन, या पक्षांतर करके गुणे वाला बटे में ले सकते हैं। और यहाँ पर तो x बराबर -2 आ ही गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण के मूल 3/2 और -2। रूट देखकर आप ऐसा मत समझिएगा कि सवाल कठिन है, सेम प्रोसेस। पहली स्टेप में आपको क्या करना रहता है, x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा। तो देखिए x² का गुणांक यहाँ पर √2 है, और अचर पद ये पूरा लेना है ना, ऐसा नहीं कि आप केवल √2 ले लो। क्या है अपने पास 5√2, दोनों का गुणा करेंगे। अब गुणा करने में यहाँ पर आपको सावधानी रखना है, इसके आगे कोई संख्या नहीं, मतलब क्या है 1, तो संख्या का गुणा संख्या से होता है, तो 5 एकम 5, रूट वाले का गुणा रूट वाले में होगा। तो देखिए 2 × 2, आपको पता है जोड़ा बनकर 2 बाहर आ जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ये पहली स्टेप, क्लियर है। अब दूसरी स्टेप में आपको क्या देखना रहता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक अपने पास कितना है 7, और दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको 10। अब ऐसी संख्या सोचिए कि जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 10। तो देखिए वेरी सिंपल, 5 दूनी 10, तो संख्या क्या है 2 और 5, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे और गुणा करेंगे तो 10 भी प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, √2x², इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, ये भी ऐसा कैसा लिख लेंगे, 5√2 बराबर 0, टुकड़ा केवल यहाँ पर लगा रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर 2x + 5x। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर कॉमन लेने में देखिए प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर केवल 2 है, तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणित √2, वापस क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 2। कैसे प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर अभी अपन ने देखा कि √2 गुणित √2 दोनों का गुणा करेंगे तो 2 × 2 जोड़ा बनकर एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो इस 2 के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ, √2 गुणित √2। तो देखिए लिख देते हैं √2x² प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ √2 × √2x, क्लियर है, प्लस 5x ऐसा कैसा, प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से √2 आसानी से कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, तो एक x बचेगा प्लस एक √2 बचेगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी 5 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो क्या बचेगा x + √2 = 0। देखिए दोनों हो गए समान। ये एक बार फिर उभयनिष्ठ ले लेंगे ना, ये तीसरी स्टेप रहती है उभयनिष्ठ लेना ना कॉमन, तो यहाँ से एक बार फिर कॉमन आ जाएगा ये, तो x + √2 कॉमन आया तो क्या बचेगा √2x + 5 = 0, क्लियर है। अब एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे
एक बार इसके बराबर 0। तो देखिए x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 या अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब पक्षांतर करके बराबर से इधर लेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, या अंडर रूट 2x बराबर 5 को इधर लेंगे तो -5 हो जाएगा। ये गुणे वाला पक्षांतर करके आप बटे में ले लीजिए, तो x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। यहाँ पर बटे में क्या है 8, तो इसको 8 को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। इसको सामान्य समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है, 8 से गुणा कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो 8 से गुणा। तो जब आप 8 से गुणा करोगे तो देखिए 2 8 क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे तो 8x प्लस। अब देखिए यहाँ पर जब आप 8 का गुणा करोगे 8 गुणित 1/8, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू, जब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए बन गया वापस सामान्य समीकरण। अब अपन पहले स्टेप अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 16, अचर पद आपके पास क्या है 1, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 16। फिर मध्य पद देखना रहता है दूसरी स्टेप में, तो x का गुणांक यहाँ पर आपके पास है -8। अब 16 को इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए आप कि जोड़ने पर -8 प्राप्त हो और गुणा करने पर 16 प्राप्त हो। तो वेरी सिंपल, 4 × 4 है ना, 4 गुणित 4, 4 चौक 16। लेकिन 8 आपको माइनस चाहिएगा, इसलिए दोनों के चिन्ह क्या कर दीजिए आप माइनस। तो देखिए -8 हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे -4 गुणित -4 तो प्लस के 16 प्राप्त हो जाएंगे ना, चिन्हों के नियम से। और तीसरी स्टेप में क्या करना रहता है अपने को, उभयनिष्ठ। तो देखिए पहले ये टुकड़े यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपन, 16x² प्लस 1 बराबर 0। इस 8 के स्थान पर क्या लिख रहा हूँ मैं, -4x -4x है ना। वापस जोड़ोगे आप तो माइनस के 8x आ जाएंगे। फिर तीसरी स्टेप में उभयनिष्ठ। तो देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है। तो देखिए 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4, 1 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 4 बच जाएगा। तो 1 4 बाहर लिया, उसके बाद 1 x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस ये पूरा बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1 है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए माइनस बाहर ले लीजिए। और देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ पर +1, कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी। तो आपको पता है एक सबका गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 गुणित 4 करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 गुणित 1 करेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 1, तो 1 बाहर लिया मैंने, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया, बराबर 0। और इन दोनों को समान बनाना रहता है। फिर एक बार फिर से उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो ये 4x माइनस 1 एक बार फिर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख देते हैं, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये यहाँ से 4x बराबर प्लस का 1 प्राप्त होगा आपको, यहाँ पर भी 4x बराबर प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा। गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए, तो 1/4 या x बराबर 1/, ये पांचवा भाग 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सेम प्रोसेस, पहली स्टेप में आपको x² का गुणांक और अचर पद देखना रहता है। x² का गुणांक 100, अचर पद 1, गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 100। दूसरी स्टेप में आपको क्या देखना रहता है x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर -20 है। अब आपको क्या करना है, 100 को इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर -20 आए और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो 100। तो देखिए वेरी सिंपल, आप जानते हैं 10 गुणित 10 कितना होता है 100 होता है। या फिर आप गुणनखंड करके भी देखेंगे, मैनेज करेंगे टुकड़े तो भी यही आ जाएगा, और 10 और 10 20 भी हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अपने को -20 चाहिए, इसलिए दोनों के चिन्ह माइनस कर दीजिए, जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा, और जब आप गुणा करोगे तो प्लस के 100 भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए ये टुकड़ा सही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100x² माइनस 20 के स्थान पर क्या लिख रहा हूँ 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 100 10 गुणित 10 होता है, 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 जब मैंने कॉमन लिया और एक x कॉमन लिया, तो यहाँ पर 10 बचेगा, माइनस 10x बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए 10x और 1 दोनों में से केवल 1 कॉमन आ सकता है, इसलिए यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये 10x
और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। देखिए सेम एक बार फिर कॉमन ले लेते हैं, तो 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख देते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0, या फिर एक बार इसके बराबर 10x माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतर करके इधर ले लीजिए 1 को तो प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी पक्षांतर करके इधर ले लीजिए तो प्लस 1 हो जाएगा। गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए या 10 का भाग दे दीजिए, तो x बराबर 1/10, या इधर भी x बराबर 1/10। क्लियर है। अतः द्विघात समीकरण क्या है अपने पास, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल 1/10 और 1/10 हैं।